नमस्कार, मैं डॉक्टर राजपाल सुरोईवाल से आचार्य हिंदी विभाग राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली बीए पाठ द्वितीय प्रश्न पत्र प्रथम। पिछली बार हमने कवि भूषण में के बारे में चर्चा की थी। अगले कवि के रूप में हमारे संकलन में कवि घनानंद को रखा गया है। तो आज हम घनानंद के बारे में चर्चा करेंगे। रीतिकालीन साहित्य को प्रमुख रूप से 3 काव्य धाराओं में रखा जाता है। पहला, रीतिबद्ध काव्य धारा, जिसमें रीति सिद्धांतों का प्रतिपादन करने वाले आचार्य कवि, सेनापति, केशवदास, पद्माकर आदि आते हैं। दूसरा, रीति सिद्ध काव्य धारा, जिसमें कवि अपने काव्य में रीति सिद्धांतों का पालन तो करते हैं पर रीति सिद्धांतों की व्याख्या नहीं करते। जैसे बिहारी हैं रीति मुक्त काव्य धारा, जिसमें कविगण मुक्त भाव से कविता में अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त करते हैं, जैसे घनानंद, आलम आदि। घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सबसे प्रमुख कवि हैं तथा रीतिकाल में अपना विशिष्ट स्थान भी रखते हैं। घनानंद ऐसे कवि हैं जो अपने हृदय की पीड़ा को पूरी मार्मिकता के साथ अपने काव्य में व्यक्त करते हैं। उनके जन्म तथा देहावसान विषयक तिथियों को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल घनानंद का जन्म 1746 के आसपास मानते हैं, तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र संमत 1730 के आसपास। सामान्य धारणा यह है कि घनानंद का जन्म संमत 1746 के लगभग तथा देहावसान 1796 के लगभग हुआ था। घनानंद के जीवन के विषय में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। जैसे वे मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी थे। वे दरबार की वेश्या सुजान पर आसक्त थे, पर दरबार में मीर मुंशी के रूप में उनके प्रभाव से अन्य लोग जलते थे तथा घनानंद को नीचा भी दिखाना चाहते थे। माना जाता है कि घनानंद अच्छे गायक थे, पर वे सार्वजनिक रूप से नहीं गाते थे। एक दिन दरबारियों ने सम्राट से घनानंद के गायन की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने सम्राट से घनानंद का गायन सुनाने का आग्रह करने को भी कहा। सम्राट ने घनानंद से ध्रुपद गाने का आग्रह किया, पर घनानंद ने मना कर दिया। एक दरबारी ने कहा कि यदि सुजान आग्रह करे तो घनानंद गाना सुना देंगे। घनानंद को उम्मीद थी कि सुजान उनसे गाने के लिए नहीं कहेगी, पर बादशाह की आज्ञा पर सुजान ने घनानंद से गाना सुनाने का अनुरोध कर दिया। इससे घनानंद को धक्का लगा और उन्होंने बादशाह की तरफ मुंह फेरकर पूरी तन्मयता से गाना गाया। बादशाह ने इसे अपना अपमान समझा और घनानंद को दरबार से निकाल दिया। घनानंद ने सुजान के साथ चलने को कहा, पर वो उसके साथ नहीं गई। इससे वे बहुत आहत हुए। इस घटना ने उनकी जीवन दृष्टि बदल दी और वे वृंदावन चले गए। वहाँ उन्होंने कृष्ण की भक्ति में स्वयं को लीन कर दिया। कहते हैं वे चैतन्य संप्रदाय में दीक्षित हो गए, पर इसे प्रमाणिक नहीं कहा जा सकता। ये निश्चित है कि घनानंद ने कृष्ण भक्ति को स्वीकार कर लिया तथा उन्होंने कृष्ण भक्ति के कवित्त लिखे। दरबार छोड़ने के बाद वे सुजान के विरह में तड़पते रहे और सुजान विरह ही उनके काव्य का प्रमुख स्रोत है। हर कवित्त में वे सुजान को संबोधित करते हैं। ये भी कहा जाता है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय हुई कत्लेआम में घनानंद मौत के शिकार हुए। घनानंद शुद्ध कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके सुजान सागर, विरह लीला, कोक सागर, रसिक वल्ली, कृपानंद आदि काव्य ग्रंथों का उल्लेख किया है। घनानंद कवित्त शीर्षक से प्रकाशित ग्रंथ में उनके कवित्त संकलित हैं। उनके असली नाम को लेकर भी विद्वानों में मतभेद है। घनानंद या आनंद घन हंगरी के विद्वान इमेर बंगा ने इनका असल नाम आनंद घन माना है। घनानंद ने अपने काव्य में प्रेम, सौंदर्य और विरह का बड़ा सूक्ष्म, मार्मिक और उत्कृष्ट वर्णन किया है। उनके काव्य में विरह की प्रधानता है, परंतु घनानंद का काव्य विरह काव्य ही है। विरह हृदय की विभिन्न दशाओं में अनुभूतियों की व्यंजना उन्होंने अत्यंत कोमल और उदात्त भाव से की है। परवर्ती लोगों ने माना कि वही रसिक उनके काव्य का आनंद ले सकता है।
जो ने ही महाब्रज भाष प्रवीण, ओ सुंदर तान के भेन को जाने। जोग वियोग की रीत में कोविद भावना, भेद स्वरूप को ठाने। चाह के रंग में भी जो ही वो बिछुरे, मिले प्रीतम साथ न माने। भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सो घन जी के कवित बखाने। घनानंद प्रेम के कवि हैं, ब्रज भाषा में प्रवीण हैं, स्वच्छंद स्वभाव के हैं, प्रेम की पीर या विरह की व्यंजना में बेजोड़ हैं। लाक्षणिक मुहावरे द्वारा प्रयोगों से पुष्ट उनकी काव्य भाषा बहुत उत्कृष्ट है। उनकी कविता का मर्म प्रेम की पीर का अनुभव करने वाला ही समझ सकता है। वे रीतिकाल के अन्य कवियों के समान आचार्य बनने और लक्षण ग्रंथ के प्रलोभन से में नहीं पड़े। विशुद्ध प्रेम की मार्मिक व्यंजना में ही उनकी रुचि थी। अपनी प्रेमिका के नाम को उन्होंने अपने आराध्य कृष्ण का नाम मानकर कृष्ण प्रेम को ही परवर्ती जीवन में महत्व दिया। वे सच्चे प्रेम प्रतीक थे। उन्होंने प्रेम को ही भक्ति के रूप में व्यक्त किया है।